नारायण गुरुजन एवं मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं भक्ति बंसुभाई ठाकर पीएमसी गोखिलापुर क्षेत्र शाला में 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज इस पवित्र जगह पर स्वामी विवेकानंद के बचपन के प्रेरक प्रसंगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए चुनी गई हूँ और आपके सामने खड़े हूँ तब मुझे अत्यधिक आनंद और उत्साह की अनुभूति हो रही है। प्रातःस्मरणीय स्वामी विवेकानंद अद्वितीय चरित्र वाले एक दुर्लभ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने समय के पूर्व और पश्चिम के आध्यात्मिक क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का बचपन भी दुर्लभ ही होगा, है ना? तो आइए मैं उसका टूक परिचय बताती हूँ। इस महान विभूति का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के सूर्योदय से पहले माता भुवनेश्वरी देवी और पिता कृष्णनाथ दत्त के घर हुआ था। बालक वीरेश्वर महादेव के प्रसाद के रूप में अवतरित हुआ था, इसलिए भुवनेश्वरी देवी ने पहले उसका नाम वीरेश्वर रखा। कुछ समय बाद विश्वनाथ ने उसका नाम नरेंद्र रखा। बचपन में सभी उन्हें नरेंद्र कहकर बुलाते थे। तो आइए मैं बालक नरेन के कुछ प्रेरक प्रसंगों बताती हूँ। नरेन को भिक्षुओं से बहुत प्रेम था और यदि कोई भिक्षु उसके दरवाजे पर आता तो उसे बहुत खुशी होती। एक दिन एक साधु आए और भिक्षा मांगी तो नरेन के पास एक नई धोती थी। उसने बिना सोचे समझे उसको दे दी। यह जानकर जब भी कोई साधु आता तो नरेन को घर में बंद कर देते। पर नरेन कहाँ मरने वाला, वह तो हाथ में जो भी आता वो खिड़की से बाहर फेंक देता और भिक्षा दे देता। इस घटना से हमें यह ज्ञात होता है कि नरेन बचपन से ही दानवीर, परोपकारी एवं धर्मात्मा थे। हमें बचपन में भिक्षुओं के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दूसरा प्रसंग सुनाओ तो नरेन ध्यान लगाने का खेल बहुत खेलते थे। एक बार पड़ोस के लड़कों को इकट्ठा करके वह ध्यान करने का खेल खेल रहा था। तभी वहां एक बड़ा सा सांप आ गया और बाकी लड़के डर गए और भाग गए, लेकिन नरेन तो ऐसे ही बैठा रहा। सभी लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, साहब साहब भागो भागो, लेकिन नरेन तो ऐसे ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सांप वहां से चला गया। जब माता पिता को इस बारे में पता चला तो नरेन को पूछा, तुम भाग क्यों नहीं गए? तो नरेन ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो ध्यान में बैठा था। इस घटना से हमें यह ज्ञात होता है कि नरेन में बचपन से ही गहन ध्यान में जाने की शक्ति थी और इससे उनमें एकाग्रता, मन पर संयम आदि गुण विकसित हो गए थे। हमें बचपन से प्राणायाम आदि करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन के प्रसंग से हमें विद्यार्थी जीवन में यह सीख मिलती है कि हमें भी दानवीर, परोपकारी रहना चाहिए। हमें बचपन से ध्यान, प्राणायाम आदि करना चाहिए। हमें यह सब गुण हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।